प्रसंग चल रहा है। किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति तुम्हें यदि बुरा कहता है तो तुम्हें कैसा लगता है? यदि कोई तुम्हें बुरा कहता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, समझ लेना तुम्हारा कल्याण होना बहुत जल्दी होने वाला है। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कहता है, जितने संसार में निकृष्ट शब्द हैं, यदि कोई भी तुम्हारे लिए कहता है तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम बहुत पापी आदमी हो, तुम छली हो, कपटी हो, मायावी हो, जन्म जन्म के पापी हो, जितने निकृष्ट शब्द हैं वो सब तुम्हारे ऊपर प्रयोग करता है। उस समय तुम्हें रीडिंग करना है, सोचना है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है और यदि तुम सोच रहे हो कि ये सही कह रहा है, अच्छा लग रहा है और ये सही कह रहा है, समझ लेना जगत में तुम सबसे अच्छे इंसान हो। तुम जगत में बहुत जल्दी तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि की यही पहचान है कि वह अपने आप को संसार का सबसे निकृष्ट आदमी मानता है। कल इस पर हमने पूरा प्रवचन दिया था। महान व्यक्ति की पहचान है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा निकृष्ट मानता है। किसी से कहा जाए कि भाई संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी कौन है, तो तुम अपना हाथ उठा देना, मैं हूँ। संसार से सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा कौन है? मैं हूँ। संसार का सबसे बड़ा मायावी कौन है? मैं हूँ। संसार का जितने भी निकल सब में हाथ उठा देना। ये धर्मात्मा की पहचान बता रहा हूँ मैं। धर्मात्मा की पहचान वो नहीं है जो धर्म कर रहा है। जो मुनि बन गया वो धर्मात्मा की पहचान नहीं बता रहा हूँ आज। तुम मुनि बन गए, तुम वृत्ति बन गए, तुम एलक शुल्लक बन गए, तुम ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारिणी बन गए, तुम श्रावक बन गए, महाराज के भक्त बन गए, ये सब पहचानें नहीं बता रहा हूँ मैं। एक पहचान बता रहा हूँ तो सबसे पहली पहचान है जहाँ से धर्म शुरू होता है। धर्मात्मा तो बाद में बनता है, वो धर्म करने के योग्य है कि नहीं। कौन मुनि बन सकता है? कौन धर्मी बन सकता है? कौन को सम्यक दर्शन होता है? पहली पहचान, फर्स्ट एंड फर्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पापी जीव मैं हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा। ये पंक्ति कल सुनाई थी। बहुत बार हमने ये कहा है, युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि कब मिली थी? जब दुर्योधन से कहा गया जाओ इस दुनिया में सज्जन व्यक्ति खोजो, तो उसे दुनिया में सज्जन नहीं मिला था।
सब दुर्जन मिले थे। गुरु ने कहा टेक टू ऑर्डर, मुझे दुर्जन व्यक्ति चाहिए, सज्जन व्यक्ति चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, बोले साहब इस दुनिया में कोई सज्जन है ही नहीं। अंत में गुरु ने कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, मैं हूं कि नहीं? तो दुर्योधन कहता है, गुरुजी मारोगे तो नहीं? आप भी सज्जन नहीं हैं। यानी जिसको गुरु में भी दोष दिख जाए, समझ लेना चाहिए वो दुर्योधन का संस्कार आ गया। संसार में कोई भी सज्जन नहीं, सब दुर्जन ही दुर्जन। और हद होती गुरु में दोष दिख गया, द्रोणाचार्य की आत्मा कांप गई कि इस शिष्य ने तो मुझे भी निपटा दिया, इस शिष्य ने तो मुझे भी किस श्रेणी में खड़ा कर दिया? दुर्जनों की। गुरु एक ही बात सोचते हैं, दुनिया की दृष्टि में मैं कैसा भी हूं, लेकिन कम से कम मेरा शिष्य तो मुझे अच्छा मानेगा ही मानेगा। शिष्य तो अच्छा कहेगा ही कहेगा, क्योंकि दुनिया को कि शिष्य वो होता है जो गुरु में भी भगवान देख लेता है। गुरु को इस दृष्टि से देखता है शिष्य कि ये तो भगवान से भी बड़े हैं। ये नीति रीति है। गुरु गोविंदो खड़े कि ताका के लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए बनाए। जहां ये नीतियां कही गई हो, ये नीति रीति कही गई हो कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, दुनिया की दृष्टि में नहीं, शिष्य की दृष्टि में। शिष्य कहता है, दुनिया नहीं कहती। दुनिया तो गुरु को गुरु ही कहती है, लेकिन शिष्य की दृष्टि कितनी महान। जब ये पंक्ति लिखी होगी, किसी शिष्य ने लिखी होगी, शिष्य की लिखी हुई पंक्ति होगी, कितना क्या सोचा होगा उसने। वो जानता है कि मेरे गुरु गुरु ही है, लेकिन वो कहता नहीं, भगवान है। मुझे लगता है कि वो इतना ही महान होगा जैसे आंखें कह रही हैं कि पाषाण है और श्रद्धा कह रही है भगवान है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।